हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड न्यू एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 7.1। तो बच्चों, इस पार्ट में टोटल के 6 क्वेश्चन हैं। तो 6 के 6 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं। किसी भी पार्ट में कितना भी क्वेश्चन क्यों ना हो, हम एक ही वीडियो में पूरा के पूरा क्वेश्चन को हल करके वीडियो अपलोड करते हैं। तो एक ही वीडियो में आप लोग पूरा का पूरा मैथ को देख सकते हैं, चाहे वीडियो 1 घंटा के हो, 1.5 घंटा के हो, 2 घंटा के हो। ऐसे सारा के सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, एक साइकिल की 15 किमी प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किमी प्रति घंटे की गति से क्या अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इससे इसका अनुपात देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए अनुपात बराबर डायरेक्ट हम बना रहे हैं, किताब में से क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनुपात बराबर साइकिल की गति, साइकिल और यही नहीं बोल रहा है, साइकिल की गति अनुपात स्कूटर की गति। ठीक है, नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर साइकिल की गति कितना है, 15 km प्रति एच, ये 30 km प्रति एच। अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब इससे मतलब नहीं है, ये दोनों सेम होना चाहिए, बस ये दोनों सेम रहेगा तब इससे मतलब नहीं है। 15 अनुपात का मतलब होता है बटा, क्या होता है, बटा होता है ना, बराबर ही कटा दे, 15 कम 15, 15 30। ये अब नीचे लिखे जाएगा, हम इधर लिख रहे हैं। देखिए आ गया 1/2, आप ये नीचे लिखिएगा, हम इधर लिख रहे हैं। आ गया ना 1/2, तो 1 बटा मतलब अनुपात 2 का 2। जब हम बटा के अनुपात नहीं लिख सकते हैं तो अनुपात के बटा भी लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर अनुपात का हम बटा लिखेंगे, बटा का अनुपात कितना आ गया, 1/2। ये इसके नीचे, ये इसके नीचे आप लोग लिखते जाएगा। देखिए ध्यान से, दूसरा नंबर है बी नंबर, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से km से। देखिए 5 m का 10 km से। तो हम बोले थे क्या कि दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम है, नहीं है तो दोनों को हम बदलेंगे, इसको इसमें बदलेंगे, ये इसको इसमें बदलेंगे। अच्छा ये मीटर है, मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, 1000 मीटर होता है ना, तब 1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर है नहीं कि 1 किलोमीटर होगा, पॉइंट में होगा, तो बदलने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसको हम लोग मीटर में बदल सकते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है। तो 5 मीटर का 10 गुने 1000 से गुना कर दे रहे हैं, ये हो गया मीटर, हो गया ना। 5 मीटर का 1000, 10 पे 3 को 0 यानी 10,000 मीटर से क्या अनुपात निकालना है। तो अनुपात बराबर 5, अब ये एम को छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना अनुपात इतना, हम लोग बस अनुपात में आंसर देना है, मीटर से मतलब नहीं है, बस सेम कर देंगे, बात ख़त्म। ये देखिए 5 बटा में अनुपात यानी बटा, ये 10,000, 5 दूनी 10, कितना आ गया यार, ये कितना आ गया, ये 5 का 5 है ना, 1 बटा में 2000, कितना 2000, कितना आ गया 1 बटा में 2000 बराबर 1 बटा मतलब अनुपात 2000 का 2000। नीचे जगह नहीं हुआ था इसलिए इधर कर दिए, समझ रहे हैं आप लोग ना। चलिए देखिए सी नंबर, सी नंबर देखिए यहाँ पे 50 पैसे का 5 रुपये से। रुपया 5 से, तो आप लोग जानते ही हैं, तो चेंज करना पड़ेगा। जब 100 पैसा होगा तब 1 रुपया होता है, ये तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये बदल जाएगा। देखिए 50 पैसा का 5 गुने 100, क्योंकि रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अब ये पैसा हो गया, अब ये पैसा हो गया, तो 50 पैसा का 500 पैसा से, ठीक है ना। 50 पैसा का क्या कहिए गुना करके 500 पैसा से।
अब अनुपात निकालें ना, अनुपात बराबर कितना 50 अनुपात 500, 50 बटा में 500 घटाएंगे 5 50 50 50 देंगे 500 50 देंगे 500 1 बटा में 10 यानी 1 अनुपात 10। समझ गए आप लोग अच्छे से ना। अनुपात तो कोई भी निकाल सकता है, इतना आसान होता है। देखिए आगे, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। प्रतिशत बदलना है अनुपात को। ये नंबर में थे 3 अनुपात 4। देखिए यहाँ पर 3 अनुपात 4। देखिए ध्यान से, इसको लिखेंगे 3 अनुपात मतलब बाटा। अच्छा, क्या बोलना है, प्रतिशत में बदलना है ना, तो लिखेंगे प्रतिशत में, प्रतिशत में। ठीक है। अच्छा देखिए, किसको बदलना है, 3 बटा में 4 को। अनुपात मतलब बटा होता है ना। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना किया जाता है। क्या किया जाता है, 100 से गुना। इसमें भी 100 से गुना कर देंगे। 4 से कटेगा 25 चौके 100, 25 3 75%, कितना 75%। बी नंबर में क्या है इसमें 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। क्या लिखेंगे, 2 बटा में 3। अब क्या करेंगे, प्रतिशत में, प्रतिशत में 2 बटा 3 गुने 100, ये कटेगा नहीं ना, तो आ जाएगा 200 बटा में 3। ये पूर्णांक में करेंगे 66 पूर्णांक। ये हम करते हैं यहाँ पर 3 से 200 में 3 छके 18, 3 छके 18, कितना 2। देखिए ध्यान से, ये तो नीचे रहबे करेगा, शेष ऊपर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। देखिए 3 तो नीचे रहबे करेगा, और शेष कितना आया था 2, 2 ऊपर आएगा, जो बचेगा इधर हो जाएगा। इतना परसेंट कितना हो गया, 66 पूर्णांक 2 बटा में 3%। ठीक है। आगे देखिए, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। यहाँ पर देखिए, कुल विद्यार्थी बराबर 25, इसमें से 72% रुचि रखते हैं, तो कितने परसेंट रुचि नहीं रखते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पर ये तो ऐसे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी की संख्या बराबर, देखिए 72% रुचि रखते हैं, तो कितने परसेंट नहीं रखते हैं। देखिए टोटल परसेंट अपने आप में 100 होता है। 100 को में 50% रुचि रखते हैं, तो कितने नहीं रखते हैं 50%। 100 में से 20% रुचि रखते हैं, कितने परसेंट नहीं रखते हैं, तो 80%। यानी टोटल परसेंट अपने आप में 100 होता है। 100 में से 72 को घटा देंगे, मतलब इतना परसेंट रुचि रखते हैं, और टोटल 100 होता है, हो भी करता है। तो कितने परसेंट रुचि नहीं रखते हैं, तो 28% रुचि नहीं रखते हैं। 72% रखते हैं, 28% नहीं रखते हैं, टोटल होकर 100 है। समझ रहे हैं आप लोग अच्छे से। बहुत आसान मैथ है, सिंपल मैथ है। पूछते ना कितने बच्चे नहीं रुचि रखते हैं, संख्या निकले तो संख्या निकालने में थोड़ा दिक्कत होता, लेकिन वो भी आसान है। ये बोला कितने परसेंट रुचि नहीं रखते हैं, तो 72% रखते हैं, तो बचा कितना, टोटल 100 होबे करता है। देखिए आगे 4 नंबर, देखिए ध्यान से, ये वाला, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, देखिए जीत का प्रतिशत बोला कुल मैच, ये समझिए कुल मैच की संख्या। देखिए जितने मैच खेले उसमें से 10 को जीता, 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, मतलब 40% जीते थे, जीत का परसेंट, और 10 को जीते थे, तो 10 को जीते थे तो कितना परसेंट जीते थे, 40। 10 किसका मान है, 40% का मान है। समझ रहे हैं ना आप लोग, 40%।
10 को मैच जीत, देखिए 10 मैच जीत हासिल की, यदि उनकी जीत का परसेंट यही हो रहा है, इसका परसेंट 10 मैच जीते तो 40% जीते, कुल मैच कितना था, टोटल कितना परसेंट का मैच होता है, 100% का होता है, इसमें 100 से गुना कर देंगे, यानी इतना का मान दिया है, इतना का मान निकालना है, ठीक है ना। 10 को मैच जीता है तो 40% जीता है, तो कुल मैच कितना होगा, कुल 100% मैच होता है, तो निकाल दिए, देखिए ध्यान से 10 चौके 40, ये परसेंट आप लोग काट लीजिएगा, 4 से कटेगा 25 बार में 100, आ गया 25 को मैच, कितना आ गया, 25 मैच। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 10 को मैच जीता है तो 40% जीता है, तो कितना मैच खेला है, 100 कुल मैच 100% होता है, 40% जीता है, 25 मैच, ये हो गया ना। आगे देखिए 5 नंबर, यदि चमेली के पास उस अपने धन का 75, देखिए ये भी उसी तरह का मैथ समझिएगा, देखिए यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने धन थे। 75% खर्च की, 600 बचा, देखिए 75% खर्च करने के बाद, समझिएगा ध्यान से, तो वही मैं थे 600 रुपया बचा, ये बचा हुआ है, इतना परसेंट खर्च की है, तो कितना परसेंट बचाई है, देखिए बचा दिया है ना, बचा हुआ पैसा दिया है, तो बचा हुआ परसेंट निकालेंगे, तो बचा हुआ परसेंट, बचा हुआ प्रतिशत, देखिए ध्यान से 75% खर्च कर दिए थे, कितना बचा होगा 25%, इन टोटल 100% में से 75% निकाल देंगे, तो 25% यहाँ पर ये बचाई है, देखिए ध्यान से समझिएगा, 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचा है, तो कितना परसेंट बचाई है वो, तो 25% बचाई है, तभी ना 600 बचा है, तो बोले शुरू में कितने रुपए थे, कुल रुपए वही वाला मैथ है, देखिए 600 बचाई है, तो कितना परसेंट बचाई है, वही वाला मैथ है ना, 25% बचाई है, ये 25% का मान दिया है 600, वही वाला मैथ है, देखिए जैसे 40% का मान दिया था 10 मैच, ये था ना, 100 का मान निकाले थे कुल परसेंट, तो कुल शुरू में 100% था ना, तभी ना 75 खर्च की, 25 बचाई, तो 600 बचाई है, कितना परसेंट बचाई है, 25%, 600 का मान है 25%, तो वो 100% का मान निकाल देंगे, देखिए ये परसेंट को काट देंगे आप लोग, 25 चौके 100, कितना 25 चौके 100, ये गुना कर देंगे, 4 छक्का 24, ये 2 जीरो है, 2 जीरो, इतना रुपया उसके पास शुरू में था, कुल रुपया, आसान है कि नहीं है, ये जो दिया है उसको निकालना पड़ेगा, और रुपया के बटा में नीचे परसेंट और 100% का मान निकाल देंगे, कितना आसान मैथ है जी। ऐसा कभी भी मैथ आएगा ना तो उसका निकालेंगे, जितना बचाई है उसका परसेंट में निकालेंगे, उसके नीचे लिखेंगे और 100 का मान निकाल देंगे, क्योंकि टोटल परसेंट अपने आप में 100 होता है। देखिए 6 नंबर मैथ, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं, कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं, तो निकाल देंगे, कुल 100% होता है, 60 को उसमें से घटा देंगे क्योंकि वो क्रिकेट पसंद करते हैं, 30 को और घटा देंगे क्योंकि वो फुटबॉल पसंद करते हैं, तो बचा कितना, 10% बचा, 10% अन्य खेल पसंद करते हैं। वो बोल रहे हैं यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या क्या की। देखिए संख्या पूछा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए आप आराम से समझिएगा, कुल संख्या, व्यक्तियों की कुल संख्या, व्यक्तियों की समझिए, और सबसे पहले हम कुल संख्या को लिखते हैं, कुल संख्या बराबर 50 लाख, कितना 50 लाख, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो ना 50 लाख होगा, कितना लाख जनसंख्या है, कुल संख्या
देखिए 60% क्रिकेट पसंद करते हैं, 60% क्रिकेट पसंद करते हैं। 30% फुटबॉल पसंद करते हैं। बड़ा शेष देखिए, अब आगे देखिए, शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। ये यहाँ पर अन्य खेल पसंद करने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत पहले निकालते हैं, तब ना हम अंक उसको बदलेंगे। जब परसेंट निकल जाए तो अंक बदलना आसान पड़ता है। देखिए टोटल 100% होता है ना, उसमें से 60% तक घट जाएगा क्योंकि वो क्रिकेट खेलते हैं, फिर 30% और घट जाएगा क्योंकि वो फुटबॉल खेलते हैं। अब बाकी सब जो शेष बचा वो खेलते हैं अन्य खेल। 100 में से 60 घटेगा, फिर 30 घटेगा, 90 घटेगा, 10% बचेगा। 10% व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो बोल रहा है ना, देखिए प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का यथार्थ संख्या, मतलब प्रत्येक प्रकार के खेल यानी तीनों जो खेल है ना उसको कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं, तीनों खेल को कितना 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 विद्यार्थी पसंद करते हैं। पहले हम क्रिकेट निकाल देते हैं। देखिए क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या क्या बराबर, देखिए 60% क्रिकेट पसंद करते हैं। कितना में से, ये कुल इतना में से, कुल संख्या में से इतना का 60% निकाल देंगे। 50 लाख का 60%, 2 2 4 2 6 0, 50 लाख का 60% यानी 60%, इतना का 60% क्रिकेट पसंद करते हैं। तो 50 का मतलब गुना 60% के मतलब 100, नीचे 100, 1 0 1 0 ख़त्म, 1 0 1 0 1 ख़त्म। ये देखिए 5 6 का 30 हो गया ना, 30 हो गया। जीरो कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना हो गया इतना, कितना लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 30 लाख हिंदी में लिख देते हैं। 30 लाख व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, समझ गए। अब देखिए दूसरा क्या था, फुटबॉल ना। देखिए आगे देखिए, तो लिखेंगे संख्या निकाल रहे हैं, परसेंट नहीं, परसेंट को हम संख्या में बदल रहे हैं। फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना में से, इतना ही में से, जितना टोटल है इसी में से ना फुटबॉल खेल रहे हैं, सब इसी में से खेल रहे हैं, बस उनका परसेंट में बांटा गया है। इतना का 30%, क्योंकि 30% ही फुटबॉल खेल रहे हैं, 30% ही फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए क्या मतलब गुना 30 बटा में 100, ये 0 और 0 ख़त्म, ये भी ख़त्म, पहुँचती है 15, कितना 0 है, 2 2 4 1 5, कितना हो गया, 1 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 15 लाख, 15 लाख खेल रहे हैं क्या फुटबॉल। तो कितने बचे, 15 लाख है, अब 30 लाख 15 लाख कितना हो गया, 45 लाख। 45 लाख तो ये क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं। शेष कितना बचा, शेष बचा 5 लाख। तो 5 लाख खेलेंगे अन्य खेल, इसको भी देखिए निकाल कर दिखाते हैं। देखिए समझिए पहले, 50 लाख है ना, 50 लाख में से 30 लाख तो खेलते हैं क्या क्रिकेट, 30 घट गया तो 20 बचा, 20 में से 15 लाख खेलते हैं फुटबॉल, 15 घटा तो 5 बचा, 5 लाख खेलते हैं अन्य खेल।
लेकिन फिर भी हम परसेंट वाले नियम से निकाल कर दिखाएंगे। 10% खेलते हैं ना अन्य खेल। देखिए अन्य खेल पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या बराबर इतना का 50 लाख का 10%। ये 10% लोग खेलते हैं। देखिए क्या मतलब हुआ ना, 10/100 कर देना, ये 0 0 ख़त्म, ये भी ख़त्म। कितना बचा? 2 2 4 1 5, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, यानी 5 लाख। कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, यानी 5 लाख। आया कि नहीं आया? चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसी को 5 लाख में से 30 लाख हटा दिए क्योंकि क्रिकेट खेलते हैं, फिर 15 लाख हटा दिए क्योंकि ये फुटबॉल खेलते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख, इसमें से घटेगा 30 घटेगा तो बचेगा 20, 20 में से 15 घटेगा तो बचेगा 5। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 5 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख। देखिए वही मैथ है कि नहीं है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।